हेलो, मैं राहुल झा। मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने ये बैच 30 दिनों के लिए चालू किया है, जिसमें वैसे बच्चे जो कहीं क्लास नहीं कर रहे या कहीं क्लास कर भी रहे हैं और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बैच चालू किया गया है। इस बैच में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक चैप्टर से जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उस चैप्टर से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, और सिर्फ आपको वैसा ही क्वेश्चन इस बैच में मैं पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में 100% अगर हम कहें तो गलत नहीं है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। आज हमारा तीसरा क्लास है, पहला दिन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पूरा कार्तीय तल और किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है सारा अभ्यास भी आपको मैंने कराया था। दूसरे दिन सब्जेक्टिव में हम गए थे। सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 अंक स्तरीय यानी कि लघुतरीय और 5 अंक स्तरीय यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन लघुतरीय का करवाया था, और आज हम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही 5 नंबर के लिए ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है हर एक साल छोड़कर रिपीट करता है। पिछले साल 2022 के एग्ज़ाम में ये जो ट्रायंगल से क्वेश्चन है नहीं दिया गया था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल निश्चित रूप से ट्रायंगल से क्वेश्चन हमें मिलेगा ही मिलेगा। ट्रायंगल से 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और एक त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु देता है और वहाँ से त्रिभुज का शीर्ष निकालना होता है। आज हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, कुछ टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन आप तभी समझ सकते हैं जब आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। आप बहुत जगह क्लास कर रहे होंगे, तो अब जो लास्ट टाइम है आपको कहा जाता होगा कि अभ्यास करिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए। खैर, मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो हमारे पास टाइम है, टाइम में ना तो कॉपी की कोई गुंजाइश है और ना ही कलम की। बस आपको फोकस करना है कि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं अपना। और कल भी हमने जो क्वेश्चन उठाया था आपके भारतीय वन बुक से ही था, और आज भी जो क्वेश्चन है आपके भारतीय वन बुक से ही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आप बने रहे, आपकी नज़र वीडियो से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि खा गया है ना, अगर आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी, समझ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इधर, और आप हमारे साथ बने रहे। आपको ना कॉपी लेना है ना कलम, डायरेक्ट सिर्फ आप समझिए, और एकदम इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ आज, बिल्कुल इजी वे में, और 100% आपको समझ में आएगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या बिहार बोर्ड वाले हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले फिर भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना ही है, आपको ट्रायंगल पढ़ना ही है, तो अगर आप थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि ये आपके भारतीय वन से ये क्वेश्चन लिया गया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्षों का निर्देशांक -5, -1, -3, -5 और 5,2 है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन एक बार और हम पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्षों का निर्देशांक -5,1, 3, -5 और 5,2 है। ये क्वेश्चन पूरा 5 नंबर के लिए है। दीर्घोत्तरीय में ये क्वेश्चन दिया जाता है, और मैथ का एक अपना फैक्ट है कि मैथ में नंबर कटता नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो 5 नंबर आपका निश्चित यहाँ से आने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने पहले वीडियो में बताया कि ये जो पहला जो वैल्यू होता है ये x का होता है और ये y का होता है। यहाँ हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम x1, इसको x2 और इसको x3 मानेंगे, और इसको y1, इसको y2 और इसको y3 मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
लिखना कैसे है, लिखेंगे x1 x2 x3। x1 का वैल्यू -1, x2 का 3 और x1 का -5, x2 का 3 और x3 का फिर 5 है। -5, x2 का 3 और x3 का 5 है। और यहाँ से फिर हम लेंगे y1 y2 और y3। y1 का वैल्यू -1, y2 का -5 और y3 का 2। -1 -5 और 2। देखिए हमें निकालना क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सिर्फ एक ही फार्मूला है, आप याद रखिएगा, बिल्कुल इजी फार्मूला है। हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम हम ए बी सी लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट -5, -1 है, बी का कोऑर्डिनेट 3, -5 है और सी का कोऑर्डिनेट 5, 2 है। चलिए यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है। अब हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। हम लिखेंगे त्रिभुज का नाम हमने क्या लिया है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो 1/2। यहाँ पर हम लेंगे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया रेडी। अब चलिए हमें करना क्या है, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और प्लस माइनस करना है, हमारा क्वेश्चन बन गया। कैसे, चलिए 1/2 है तो 1/2, x1 का वैल्यू -5, y2 का वैल्यू -5 माइनस y3 का वैल्यू 2 प्लस x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू माइनस है, तो माइनस यहाँ का और माइनस यहाँ का, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू -5 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 -5 है और -5 और -2 -7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस 3 × 2 और 1 3 प्लस 5, ये वाला यहाँ पर अगर 5 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं, 5 में से घटाते हैं तो हमारे पास 4 आता है। अब आगे बढ़िए, 1/2 5 7 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है, हम नहीं, अगर इधर हम प्लस का साइन नहीं देते फिर भी मेरा काम हो सकता है। 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 9 और 5 चौका 20। आगे बढ़ते हैं, 1/2 का 1/2। अब इस टोटल को आपको क्या करना है, ऐड करना है। 5 और 9 14, 9 5 14 और 0, 14 का 4 और हमारे पास हासिल बच गया 1, 14 का 4 हासिल 1। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 5 और 1 हासिल वाला 6 इंटू है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अगर हम 64 को 2 से अगर 64 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 32 आएगा, यानी कि 32 इकाई हमारा आ चुका है आंसर। चलिए एक बार और समझा देते हैं हम आपको। ये जो फॉर्मूला लिया गया, ये सारा कोऑर्डिनेट आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपको सारा पता है कि ये कैसे लिखा गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 होता है। अब हमें करना क्या है कि ये सारा मान यहाँ पर पुट करना है। 1/2 x1 का वैल्यूएशन यहाँ से 5 इंटू y2 का वैल्यूएशन -5 माइनस y3 का वैल्यू 2 है, प्लस का प्लस x2 का 3 है, y3 का वैल्यू 2 है, माइनस और y1 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है, एकदम ये माइनर बात है। y1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1
प्लस x3 का वैल्यू 5 है, वही 5 यहाँ पर आया, y1 का वैल्यू -1 और y2 का -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 यहाँ पर। अब आइए 1/2 -5 और -5 में अगर हम -2 ऐड करते हैं तो -7 आता है, प्लस का प्लस 3 का 3, 2 और 1 3, प्लस का प्लस 5 का 5 इंटू है तो यहाँ पर इंटू दे दिए, 5 में से गया 4, बचा आपका 1/2 का 1/2, 5 7 35, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का प्लस 3 3 का 9, प्लस का प्लस 5 चौका 20। अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 का 1/2, अगर इस सबको हम ऐड करते हैं तो 35 और 20 55 और 9 64 हो जाता है। जब हम 2 से 64 में डिवाइड करते हैं तो 32 हमारा आंसर आ जाता है। आपका आंसर 32 हुआ। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 81 एक्सरसाइज है, वहीं से ये पहला का पहला क्वेश्चन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपका आंसर 32 इकाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा।